अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये है जी शाम का टाइम। तो अम्मी की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए खिचड़ी बनानी थी और साथ साथ मैं नॉर्मल रूटीन के जो मेरे अंदर कीड़ा है ना वो मैं काम कर रही थी। अच्छा, खिचड़ी के लिए मैंने छोटा मीडियम साइज़ का प्याज उसको ब्राउन किया, भीगी हुई 2 चम्मच मूंग और मसूर की येलो और ऑरेंज वाली दाल ली, उसको ऐड किया और नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड किया। वैसे मैं जब बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती हूँ तो रेड चिली स्किप कर देती हूँ, लेकिन अम्मी को फीका खाना नहीं पसंद और वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी, तो थोड़ा सा मैंने स्पाइस ऐड कर दिया ताकि वो अच्छे से खा सकें। और साथ साथ ये देखें, मैंने खड़े खड़े सारा दराज साफ़ किया। जो भी हैंड किचन टॉवल्स थे, जो कि रुमाल होते हैं, उनको अच्छे थे, वो साफ़ थे, धुले हुए थे, वॉश थे, उनको तहे लगा के रखा और जो जो ज़रूरत की चीज़ थी वो रखी। और फिर जी इसको मैंने किया डन। और फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी काम था काफ़ी। सो मैं खुद भी थक गई थी और बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं थी। सो मैंने कल व्लॉग नहीं किया नॉर्मल रूटीन का। फिर इसके बाद ये देखें जी, मैं आपको दिखाऊं, मैंने प्याज कट कर किया और उसमें लेमन निचोड़ा और जो सलाद वो मिंट पुदीना होता है ना, उसके जो पत्ते हैं उसको अच्छे से मैंने किया। फिर शाम में रात में बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, अच्छा मौसम था। फिर मैं बच्चों को लेके गई पास, साथ में ब्रांड है यहाँ पे ज़ेलबरी, एथनिक, खादी सब। मैंने कहा चलो मैं ना कुछ कलेक्शन देख के आती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में मिला तो मैं ले लूँगी। लेकिन अब यकीन माने सारे ब्रांड इतने महंगे, लेकिन ज़ेलबरी ब्रांड सबसे मुझे अच्छा भी लगा और सबसे मतलब कि रीज़नेबल प्राइसेस। इनके 2 पीस बहुत अच्छे प्रिंटेड और बहुत अच्छा मतलब था। और सैफायर पर भी सेल लगी थी, लेकिन मैंने जाने में लेट कर दिया, सो मैं वहाँ नहीं देख सकी। लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छे अच्छे प्रिंट्स देखे, अच्छी अच्छी वैरायटी देखी, कलेक्शन देखी, लेकिन मैंने कुछ बाय नहीं किया क्योंकि माशाल्लाह से ऑलरेडी मेरे पास कपड़े हैं थे और मैं हमेशा संभाल के कपड़े पहनती हूँ, मतलब कि इनको रफली यूज़ नहीं करती, कभी धूप में नहीं डालती ताकि कलर ना ख़राब हो जाए। हमेशा जो न्यू क्लोथ्स होते हैं ना लोन के, वो हैंडमेड वॉश करवाती हूँ। यहाँ पर जी आज मैंने मॉर्निंग से ही फिर व्लॉग स्टार्ट किया। अभी भी नाश्ते वगैरह हो चुके थे। नाश्ते के बाद जो मेस था उसको मैंने जल्दी से साफ़ किया। ठीक है, अच्छे से सिंक को वॉश किया और सबसे पहले किचन को इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे कुकिंग कर सकूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करनी है। अच्छा देखें, मेरे नज़दीक बिरयानी का मकसद ये है कि बिरयानी को खट्टी मीठी सी, स्पाइसी सी, चटखारेदार होनी चाहिए। ठीक है, बिरयानी का दूसरा मतलब ये नहीं है कि बिरयानी पे को जो मिर्चें हैं ना वो सी वाली मतलब कि फीलिंग्स आए। ठीक है, मैंने अक्सर लोगों की बिरयानी खाई है तो उसमें ना काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो रेड चिली पाउडर है वो ऐड किया होता है और कहते हैं जी स्पाइसी बिरयानी। स्पाइसी नो, मेरे नज़दीक बिरयानी का मकसद है कि बिरयानी खट्टी होनी चाहिए। बिरयानी इस हद तक स्पाइसी होनी चाहिए कि आप लोग इसको मज़े से इंजॉय करके खा सकें। और खैर, जो पुलाव की निस्बत अगर बिरयानी को अगर हम लोग करें ना, या उसको क्या कहते हैं, बैलेंस करें, तो जो बिरयानी होती है उसको स्पाइसी प्लस खट्टी होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट होना चाहिए। मैं कैसे बनाती हूँ, इससे आपका बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल भी मतलब कि कहते हैं ना सी वाली फीलिंग्स वो नहीं आएंगी, आप लोगों को टेस्ट आएगा और बिरयानी का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाएगा। सबसे मैंने बारीक प्याज लिए, 3 लिए छोटे मीडियम साइज़ के, 2 लिए मैंने टमाटर, 2 मैंने हरी मिर्ची ली, फ्रेश लहसुन लिया और अब ये दही है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया और हल्दी ऐड करके चिकन को मैंने ऐड किया। धुली हुई चिकन को सिरके से और नमक लगा के रख दिया था। बाद में अच्छे से खुले पानी से इसको वॉश कर लिया। ठीक है, इसको मैरिनेट कर दें, इससे बहुत अच्छा कलर आता है चिकन पे और अच्छा टेस्ट देता है ये। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए प्याज, लौंग ऐड किए और मोटी इलायची ऐड की। हमारे घर में ना बिरयानी में मतलब कि मुंह में जब आता है ना मोटा मसाला तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप लोग ज़ीरा ऐड करें, तेज़पात ऐड करें, कुछ भी मतलब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें लहसुन जो है फ्रेश मैंने आपके सामने पेस्ट बनाया, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी टमाटरों को
टमाटरों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि बिल्कुल भी ग्रेवी टाइप मसाला बने। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी प्याज़ों को भी ब्लेंड कर लेती, फिर मैंने सोचा इनको हल्का सा गोल्डन प्याजी सा करना है तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने उनको नहीं किया, लेकिन मैंने टमाटरों को कर लिया। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो बहन है वो नेशनल का और शान का जो बिरयानी मसाला वो यूज़ करती है। वैसे कभी भी किसी खाने में मैं इतने मसाला यूज़ नहीं करती, आप लोग जानते होंगे क्योंकि अब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। लेकिन जो शान का बिरयानी मसाला है वो बेहतरीन है, और जो नेशनल का वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेशनल का है ना वो थोड़ा सा माइल्ड है, वो मतलब कि तीखा इतना नहीं है। लेकिन जो शान का है ना वो है जी काफ़ी हद तक मज़ेदार सा, उसका टेस्ट तीखा तीखा सा। उनके जो मसाले हैं वो तेज़ है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है नेशनल का ले आए उनको ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। यहाँ पर जी मैं चावलों को अच्छे से चुन के भिगो रही हूँ। और जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, अभी उन्होंने कुकिंग स्टार्ट किया है, तो अगर मैं आप लोगों को एक बात 100% अश्योरिटी से कह सकती हूँ, अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फुल वॉच करते हैं, उसको सुनते हैं, तो अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब जो कौरमा है ना, सारी गेम बिरयानी में कौरमे की है। ठीक हो गया, साथ साथ मैं अपनी किचन के बाकी के काम करी थी। कौरमा हमारा पकड़ा था, चावल मैंने भिगो दिए थे, और कौरमे को बोटियों को ना मतलब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना कि वो टूट ना जाए। और हमेशा कभी भी चिकन में पानी ऐड नहीं करते, क्योंकि चिकन अपना बहुत पानी छोड़ता है। जब हम लोगों ने दही में मैरिनेट किया होता है तो दही का एक अलग से पानी होता है। यहाँ पर मैं स्पाइस बॉक्स जो उसको वॉश कर रही थी, मैंने कहा वॉश करके इसको रख देती हूँ। नीचे से काफ़ी हद तक गंदा था और स्टेन लगा हुआ था हल्दी का, जो कि काफ़ी रगड़ने से भी उतरा नहीं। लेकिन मैंने कहा 2 से 3 डेज़ के बाद फिर इसको हम लोग साफ़ करेंगे। और मैं हमेशा चावल बॉईल करती खुले पानी में। देखिए मैंने खुला पानी लिया, ठीक है, और मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, साबुत मसाले वगैरह कुछ नहीं, जस्ट खुला नमक, खुला पानी। और मैंने चावलों को बॉईल कर लेना है एक कनी रख के। एक कनी से मुराद के फुल हम लोगों ने कुक कर लेना, मतलब थोड़े से खड़े खड़े रहें। ये देखें जी, अब हमारे कौरमे की फ़ाइनल लुक। ठीक है, मैंने इसको भुना टमाटर वगैरह हर मसाले के साथ। ठीक है, इसको मैंने कुक होने के रख दिया ताकि ये गल जाए। अब इस स्टेज पर मैं इसको भूनूंगी। ठीक है, इतना नहीं भूनना कि हमारी जो बोटियाँ वो गल जाए। और यहाँ पर ये देखें, अब जब हमारी चिकन अच्छे से तैयार है, लास्ट में मैंने स्पाइस ऐड किया इसमें। ठीक हो गया, ताकि जब हम लोग स्टार्ट से ऐड कर देंगे तो आई थिंक सो वो टेस्ट नहीं आएगा, इस तरह से ज़्यादा फ्रेश टेस्ट आता है। फिर इसको मैं अगेन जो है ना 2 चुटकी के करीब कलौंजी ऐड करूँगी। पहले भूनूंगी, फिर कलौंजी ऐड करके कवर करके इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी दम की आग पे। ये देखें जी, ऑयल तो वैसे सेपरेट हो गया, चिकन भी गल गई थी, लेकिन मैंने कहा मसाला जो है अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मैंने लेमन फ्रेश ऐड किए थे 3 to 4। आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस जो बाज़ार से मैंने वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर चावल हमारे काफ़ी हद तक भीग चुके थे। और मैं आपको बताऊँ, ये जो आप लोगों ने अभी येलो कलर का पानी देखा, जब मैं चावल बॉईल करी थी वो अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा पानी निकाला और इसमें येलो कलर फूड कलर ऐड कर दिया। आई थिंक सो जब हम लोग पका के पानी में कलर ऐड करते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे कलर आता है, वखड़ा वखड़ा जो राइस पे होता है ना कलर, वो आता है। ये है जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। होप सो आप लोगों को आज की क्विक एंड इजी सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जब सब लोग खा चुके थे तो फिर मैंने देख के से भी एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। ये देखें जी, और मैं हमेशा जब जब डाल के देती रहती हूँ, साथ साथ मिक्स करती जाती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बनती है, स्पाइसी बनती है और खट्टी सी चटखारेदार बनती है। ठीक हो गया, और यहाँ पर जी सबको खाना शाना दे के ख़ुद मैंने हाँ जी खा के फिर मैंने नमाज़ अदा की, जितनी तौफीक हो पढ़ लेती हूँ। फिर मैं साथ साथ यहाँ पी रही हूँ चाय। ये मेरा बेस्ट टाइम होता है जब मैं अपने सारे काम कर शर के आराम से बैठती हूँ और खाना खाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड किया। ये देखें जी, यहाँ पर मैं खुश हो रही थी कि पता नहीं अच्छा क्लिप रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो काफ़ी देखने के काबिल था, सो मैंने ऐड कर दिया। ये एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बिरयानी की लुक दिखा रही हूँ। और फिर जी चाय मैंने पी ली थी, उसके बाद अम्मी के लिए चाय बनाई। ठीक है, अम्मी मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हैं, तो खैर ये देखें जो क्लिप है वो आगे पीछे हो गए। खैर कोई बात नहीं, सबको चाय बनाने का तरीका तो आता है ना, मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ। ये क्या हो गया, ओहो खैर। यहाँ पर जी रात का टाइम था, अभी मैंने फिर चाय पी, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, 7 कप केक लिया। होप तो व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर। अल्लाह।